आखिरी फॉसिल को ढूंढने के लिए देखते ही देखते ऐश और ब्रॉक 29 फीट अंदर आ जाते हैं और जिस चीज का सबको सबसे ज्यादा डर था वो भी हो जाती है, यानी कि अंधेरा हो जाता है। सैना और मिस्टी काफी डर रहे होते हैं क्योंकि उनको इस तरह के जगह पर रहने का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था। चारों तरफ पूरी तरह से सन्नाटा होता है। ऐश कहता है सैना और मिस्टी डरने की कोई भी बात नहीं है, हमारे पास ओल्ड मैन का दिया हुआ वो ट्रांसपेरेंट कैंप है जिसके अंदर जाने के बाद हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। मिस्टी कहती है पर ऐश तुम समझ नहीं रहे हो। तभी पीछे से एक आवाज आती है और जब सैना पीछे मुड़कर देखती है तब उसको किसी क्रिएचर की ग्लो करती हुई आग दिखाई देती है, यानी कि डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई मौजूद था। सैना बहुत तेज चिल्लाती है। मिस्टी भी पीछे की तरफ देखती है और उस क्रिएचर को देख लेती है। वो भी काफी डर जाती है। ऐश और ब्रॉक जो कि गड्ढे के अंदर थे वो भी कुछ टाइम के लिए नर्वस हो जाते हैं कि आखिर मिस्टी और सैना ने ऐसा क्या देख लिया था। ऐश कहता है चार्जर्ड अभी गड्ढा खोदना बंद कर दो और हमें ऊपर लेकर चलो। चार्जर्ड ऐश और ब्रॉक दोनों को ही ऊपर लेकर आ जाता है मिस्टी और सैना के पास। एंड आसपास देखने पर उनको भी वही क्रिएचर देखने को मिलता है जो कि सैना और मिस्टी को दिखा था। ऐसा क्रिएचर ऐश ने कभी भी नहीं देखा था और यह बहुत खतरनाक लग रहा था। ऐश के भी पसीने छूट जाते हैं। पर सबसे पहले ऐश के लिए सैना, ब्रॉक और मिस्टी की सेफ्टी जरूरी थी, उसके बाद ही वो उस क्रिएचर से फाइट कर सकता था। इसीलिए वो अपने बैग से वो डिवाइस निकाल लेता है जो कि उसको उसके ग्रैंडफादर ने दिया था ट्रांसपेरेंट टेंट बनाने के लिए। ऐश उस डिवाइस पर मौजूद बटन को क्लिक कर देता है जिससे वो डिवाइस कन्वर्ट हो जाता है एक ट्रांसपेरेंट टेंट में। अब ऐश, उसके फ्रेंड्स और उसके सारे पोकेमॉन्स पूरी तरह से सेफ थे। इस टेंट के अंदर कोई भी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन अंदर नहीं आ सकता था। ऐश कहता है मिस्टी, सैना और ब्रॉक तुम लोग यहीं पर रुको, मैं और चार्जर्ड उस क्रिएचर से फाइट करके आते हैं। ऐश कुछ कदम आगे बढ़ाता है पर तभी मिस्टी ऐश का हाथ पकड़ लेती है और कहती है नहीं ऐश, वो क्रिएचर बहुत ज्यादा डेंजरस है और मुझे नहीं लगता कि चार्जर्ड उसको डिफीट कर सकता है। सैना मिस्टी को सपोर्ट करते हुए कहती है बिल्कुल ऐश, और अगर चार्जर्ड उस क्रिएचर को टक्कर भी दे देता है तो भी ये वेस्ट फाइट होगी और इसमें चार्जर्ड को बहुत ज्यादा इंजरीज होने वाली है और हम चार्जर्ड को ठीक करने के लिए पोकेमॉन सेंटर भी नहीं ले जा सकते। ब्रॉक भी मिस्टी और सैना के बात से एग्री करता है। वो कोई नॉर्मल जगह पर नहीं, ऐसी जगह पर उनको हर एक कदम के लिए एक ना एक बार सोचना पड़ता है। वो क्रिएचर अभी भी वहीं पर था। ऐश कहता है मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ और चार्जर्ड एक वर्ल्ड चैंपियन का पोकेमॉन है, हम किसी से भी नहीं डर और कोई भी पोकेमॉन हमारे सामने स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाएगा। ये कहकर ऐश और चार्जर्ड दोनों ही टेंट से बाहर निकल जाते हैं और उस क्रिएचर के फेस टू फेस आकर कहते हैं कि अगर तुम्हें दम है तो हमसे बैटल करके दिखाओ। वो क्रिएचर भी आगे बढ़ने लगता है और ये देखकर मिस्टी, ब्रॉक और सैना तीनों शेक करते हैं। ऐश भी कुछ टाइम के लिए नर्वस हो जाता है क्योंकि जैसे जैसे ये पोकेमॉन पास आ रहा था इसकी साइज और भी बड़ी लग रही थी। पर ऐश और चार्जर्ड अपने एक भी कदम पीछे नहीं लेते हैं। वो क्रिएचर चार्जर्ड के बिल्कुल पास पहुंच जाता है और उसके फेस टू फेस खड़ा होता है। ये पोकेमॉन देखने में बिल्कुल एक मैसिव मॉन्स्टर की तरह दिख रहा था। ऐसा कोई पोकेमॉन ऐश और उसके फ्रेंड्स ने इससे पहले कभी भी नहीं देखा था। इसकी साइज चार्जर्ड के डबल थी। ऐश अपना एक कदम पीछे हटाता है और कहता है चार्जर्ड, क्या इस मॉन्स्टर से फाइट करना सही हो? ब्रॉक कहता है कि ऐश ज्यादा मत सोचो, ये पोकेमॉन नॉर्मल नहीं लग रहा है, टेंट के अंदर वापस आ जाओ। अब तो ऐश को भी उसके फ्रेंड्स की बात सही लग रही थी। वो कहता है चार्जर्ड अभी पोकेबॉल के अंदर वापस आ जाओ। चार्जर्ड पोकेबॉल के अंदर वापस आ जाता है और इतने में ही वो पोकेमॉन एक काफी स्ट्रॉन्ग फायर टाइप अटैक का इस्तेमाल करता है जो की एक फ्लेम थ्रोअर से 10 गुना ज्यादा पावरफुल लग रहा था। ऐश पीछे की तरफ भागना स्टार्ट करता है। ब्रॉक बिल्कुल सही टाइम पर टेंट का चेन खोल देता है और जल्दी से ऐश टेंट के अंदर चले जाता है। इसके बाद ब्रॉक उस टेंट के चेन को बंद करता है और वो फायर टाइप अटैक डायरेक्टली टेंट पर लगता है। ऐश सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड से उस अटैक से बच गया था, वरना ये अटैक काफी डेडली साबित हो सकता था। अब क्योंकि ऐश ने उस पोकेमॉन को उकसा दिया था, वो पोकेमॉन इतने आसानी से वहां से नहीं जाने वाला था। वो पोकेमॉन टेंट के बिल्कुल करीब आ जाता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स उस पोकेमॉन को देखकर ही घबरा गए थे। वो कोई पोकेमॉन नहीं बल्कि मॉन्स्टर था और अब तो ऐश और उसके फ्रेंड्स को अपने टेंट के ऊपर भी भरोसा नहीं था। पर तब ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग चीज देखने को मिलती है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक टाइप के मिथिकल पोकेमॉन ज़ेरुरा को किस रीजन में इंट्रोड्यूस करवाया गया था? वो पोकेमॉन ऐश और उसके फ्रेंड्स को कुछ देर तक घूर कर देखता है बट उसके बाद रिटर्न वापस चले जाता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स भी शॉक हो जाते हैं कि आखिर वो पोकेमॉन बिना किसी अटैक या फिर टेंट के अंदर घुसने की कोशिश करे बिना वापस कैसे चला गया। पहले इसके बारे में ज्यादा ना सोचते हुए ऐश और उसके फ्रेंड्स फाइनली राहत की सांस लेते हैं क्योंकि अगर वो पोकेमॉन नहीं जाता तो आज ऐश और उसके फ्रेंड्स के साथ काफी ज्यादा गलत सीन हो सकता था। ये ऐश और उसके फ्रेंड्स के सबसे ज्यादा खतरनाक एडवेंचर्स में से एक है और वो इस रात को कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ऑल्सो वो ये भी नहीं भूल सकते कि यह तो सिर्फ और सिर्फ रात की शुरुआत थी, अभी तो पूरी की पूरी रात बाकी है। पता नहीं ऐसी जगह पर उनको क्या क्या देखने को मिलेगा और उनको बचाने के लिए आसपास कोई भी पोकेमॉन रेयर भी नहीं है। एक अच्छी चीज ये है कि उनके पास ट्रांसपेरेंट टेंट है जो कि अच्छे से अच्छे पोकेमॉन को भी अंदर लाने से रोक सकता है। सैना कहती है आखिर ये कौन सा पोकेमॉन था और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिर ये पोकेमॉन एग्जिस्ट कैसे करता है? ये तो एक मॉन्स्टर था और क्या तुमने उस पोकेमॉन की साइज देखी? वो चार्जर्ड के लिटरली डबल था।
और उसने कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फायर टाइप अटैक का इस्तेमाल किया, ब्रॉक और मिस्टी सही ना की बात से एग्री करते हैं। वहीं पर ऐश के फेस पर कोई भी रिएक्शन नहीं था, उसको सिर्फ और सिर्फ पसीने छूट रहे थे। आमतौर पर ऐश को किसी भी पोकेमॉन या फिर ट्रेनर से डर नहीं लगता था, पर यह पोकेमॉन अलग ही लेवल पर है। ब्रॉक कहता है सबसे बड़ी मिस्ट्री तो यह है कि हमने पूरे दिन में यहाँ पर कोई भी पोकेमॉन या फिर इंसान नहीं देखा था। हाँ, उस फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन को छोड़कर जो कि बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, बट आखिर रात में ये पोकेमॉन यहाँ पर कैसे आया। मिस्टी कहती है ब्रॉक छोड़ो, हम इसके बारे में जितना ज़्यादा सोचेंगे हमें उतना ही ज़्यादा डर लगेगा। फिलहाल के लिए हमें ऐश के ग्रैंडफादर के दिए हुए ट्रांसपेरेंट टेंट के अंदर पूरी तरह से सेफ है और हमें सो जाना चाहिए। सभी लोग मिस्टी की बात को मानकर अपने स्लीपिंग बैग्स को बाहर निकालते हैं और सो जाते हैं। रात के 3 बज रहे थे। ऐश की आँख खुल जाती है और वो नोटिस करता है कि चारों तरफ से काफ़ी ज़्यादा डरावने पोकेमॉन्स की आवाज़ आ रही है। और क्योंकि यहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं थे, ऐश आसानी से उन पोकेमॉन्स की चमकती हुई आंखें देख सकता था। इनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी और इनकी आवाज़ सुनने से ही रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सैना को उठा देता है और वो भी यह आवाज़ सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। आखिर ये पोकेमॉन्स रात में यहाँ पर कैसे प्रकट हो गए। एक पोकेमॉन तो उनके टेंट के बिल्कुल सामने आ जाता है और उनके टेंट के ऊपर स्लैश अटैक का इस्तेमाल करता है। करीब से देखने पर यह पोकेमॉन फॉक्स की तरह दिख रहा था एंड ऑलमोस्ट सारे पोकेमॉन यही थे। ये एक झुंड बनाकर यहाँ पर आए थे और शिकार ढूंढ रहे थे। मिस्टी कहती है कि अगर हमारे पास टेंट नहीं होता तो ये इतने सारे पोकेमॉन्स मिलकर हमें कच्चा खा जाते हैं। ब्रॉक कहता है हाँ मिस्टी, तुमने बिल्कुल सही कहा। ऐश कहता है 1 मिनट, मुझे इस पोकेमॉन को स्कैन करने दो। ऐश अपने स्मार्ट डेस्क को बाहर निकालता है और उस पोकेमॉन को स्कैन करने की कोशिश करता है, पर स्मार्ट डेस्क कहता है सॉरी, इस पोकेमॉन के लिए कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। इसका रीजन लाइट हो सकती है। अंधेरे के चलते हम इस पोकेमॉन को स्कैन नहीं कर सकते। इसके बाद और भी काफी सारे पोकेमॉन उनके कैंप के पास इकट्ठा हो जाते हैं। उन पोकेमॉन्स ने ऐश और उसके फ्रेंड्स को ढूंढ लिया था। मिस्टी कहती है अब मैं यही उम्मीद करती हूँ कि ये पोकेमॉन्स हमारे टेंट को कोई भी नुकसान ना पहुंच पाए। वो पोकेमॉन्स अपने क्लॉ का यूज करके उस टेंट को फाड़ने की कोशिश करते हैं, पर लकीली टेंट बहुत ज्यादा मजबूत था, जिसके चलते उस टेंट के ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं आता है। एंड इसके बाद वो सारे के सारे पोकेमॉन्स वहां से चले जाते हैं। ये रात सच में काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो रही थी, पर एटलीस्ट उनके पास एक टेंट था, जिसके चलते ऐश और उसके फ्रेंड्स काफी सेफ महसूस करते हैं और दोबारा सो जाते हैं। अब वो यही उम्मीद कर रहे थे कि पूरी रात उनकी आसानी से कट जाए और कोई और पोकेमॉन का सामना ना हो।